आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखें, कैसे एक छोटे से आइडिया ने एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। दोस्तों, ये जो बेंच है ना, उसके नीचे टायर अटैच किए हुए हैं। जी हाँ, और एक ट्रैक बनाया हुआ है, जैसे कि एक नॉर्मल रेलवे ट्रैक होता है। और आप इस बेंच को पेड़ की छाया के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। और ये जो आप दूसरी पिक्चर देख रहे हैं ना, वही ये है मिडिल ईस्ट के देश यमन की, जिसमें एक डॉक्टर ने अरबिक भाषा में लिखवाया हुआ है कि स्टॉप मी इफ यू नीड एनी मेडिकल कंसल्टेशन, यानी कि यदि आपको डॉक्टर की जरूरत है तो मुझे रोकें। भाई ऐसे डॉक्टर के लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से लाइक कीजिए। ऐसे और भी फैक्ट्स जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो ये शुभ काम कीजिए, और आइए शुरू करते हैं ये आज का एपिसोड। नंबर 1, भैया अब आपको मिलवाते हैं ह्यूमन आउल यानी कि मानवीय उल्लू से। जी हाँ, इनका नाम है मार्टिन लॉरेलो, जो कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर थे। दोस्तों, मार्टिन अपनी गर्दन को 180 डिग्री एंगल पर मोड़ लेते थे। इनका जन्म हुआ था यूरोप में, और अपनी इसी कला की वजह से वो काफी फेमस थे। नंबर 2, अब आपको मिलवाते हैं दुनिया के सबसे अद्भुत इंसान से। इनका नाम है फ्रैंक लैंचनी। इनके शरीर की बनावट के कारण ये काफी फेमस थे। दोस्त, इनकी 2 नहीं बल्कि 3 टांगे थी। जी हाँ, और साथ ही साथ भाई साहब इनके लिंग की संख्या भी 2 थी। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दूं, फ्रैंक की 2 बार शादी हुई थी, और इनके 4 बच्चे भी थे। नंबर 3, दोस्तों 2007 में जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित एक 21 साल का बच्चा, जिसका नाम बेन कारपेंटर था, वो व्हीलचेयर के सहारे रोड क्रॉस कर रहा था, तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया और सामने खड़ा ट्रक आगे बढ़ने लगा। ट्रक में बैठा ड्राइवर व्हीलचेयर को देख नहीं सका और वो आगे बढ़ता ही रहा। ट्रक ने व्हीलचेयर को साइड से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद व्हीलचेयर सीधी हो गई और व्हीलचेयर का हैंडल ट्रक के ग्रिल में फंस गया। इसमें फंसने के बाद व्हीलचेयर ट्रक के साथ ही आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे ट्रक की स्पीड बढ़ती रही, व्हीलचेयर की स्पीड भी बढ़ती रही, यहाँ तक कि ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच गया। ट्रक के साथ घसीटते हुए बेन लगभग 6 किलोमीटर दूर तक घसीटते हुए गए, और जब रोड की दूसरी ओर से आ रही पुलिस की नजर इस पर पड़ी तो पुलिस वालों ने ट्रक को रोका। इस हादसे में बेन को खरोच तक नहीं आई। बेन का इस तरह से बच जाना वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 4, दोस्तों 1952 में ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन को ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया का अब तक का सबसे भयावह स्मॉग माना जाता है। ये स्मॉग इतना घना था कि विजिबिलिटी ½ मीटर से भी कम थी। जी हाँ, इस धुंध की वजह से दर्जनों हादसे हुए, सैकड़ों लोग की मौत हो गई, हजारों लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। लेकिन ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन का सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट ये है कि इस स्मॉग की वजह से 4000 से ज्यादा लोग की मौत डूबने की वजह से हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल स्मॉग की वजह से लोगों को अपने पैरों के नीचे की जमीन तक नजर नहीं आ रही थी। इसी वजह से हजारों लोग सड़क किनारे चलते हुए थेम्स नदी में जा गिरे और डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। नंबर 5, दोस्तों 1950 के आसपास पोलियो पेशेंट्स जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी, उन्हें आयरन लंग नाम की एक मेडिकल डिवाइस के अंदर रखा जाता था। आयरन लंग एक तरह का सील्ड टैंक था जो पोलियो पेशेंट्स के लिए सांस लेने में बहुत ही हेल्पफुल था। 1952 में ही 6 साल के पॉल अलेक्जेंडर भी पोलियो की चपेट में आ गए थे और उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। हॉस्पिटल में उन्हें 18 महीने तक आयरन लंग में रखा गया। 18 महीने के बाद भी पॉल की सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आया, तो उनके पेरेंट्स ने एक आयरन लंग खरीदा और पॉल को घर लेके आ गए। डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि पॉल ज्यादा से ज्यादा कुछ ही महीनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन दोस्तों पॉल आज भी जीवित है। जी हाँ, 1952 से आज तक। अब उनकी उम्र है 74 साल। पॉल दुनिया के अंतिम ऐसे शख्स हैं जो आज भी आयरन लंग के सहारे ही जीवित हैं। नंबर 6, दोस्तों आपने ऐसे लोगों के बारे में कई बार सुना होगा जिन्हें अपने घरों में खुदाई के दौरान अजीबोगरीब चीजें मिली हैं, लेकिन टर्की में रहने वाले शख्स को अपने घर के नीचे एक ऐसी चीज मिली जिसके बारे में हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1963 में एक शख्स अपने घर की मरम्मत के लिए खुदाई कर रहा था, तभी उसे अपने घर के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड शहर के बारे में पता चला। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, बल्कि इस शहर में 20,000 लोग रह सकते थे। इस शहर का निर्माण 7 से 8 सेंचुरीज BCE के बीच बाइजेंटाइन एम्पायर द्वारा किया गया था। ये शहर 200 फीट की गहराई तक फैला हुआ है और इसमें 18 स्टोरीज हैं। ये शहर कई किलोमीटर लंबी सुरंग के रास्ते दूसरे अंडरग्राउंड शहर से भी कनेक्टेड था। स्कूल और चर्च के अलावा यहाँ और भी कई सारी सुविधाएं मौजूद थीं। नंबर 7, दोस्तों ग्राफीन एरोजेल दुनिया का लाइटेस्ट मटेरियल है। यह हवा से भी 7 गुना ज्यादा हल्का है। ग्राफीन एरोजेल फूलों की पंखुड़ी और घास की एक पत्ती पर भी बैलेंस्ड हो सकता है। 1 क्यूबिक मीटर ग्राफीन एरोजेल का वजन मात्र 160 ग्राम होता है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने की वजह से ग्राफीन एरोजेल का यूज कई कामों में किया जा सकता है।
नंबर 8, 1830 में स्वीडन की आर्मी ने भविष्य में जहाज बनाने के लिए दोस्तों विसिंग्सो आइलैंड पर 3 लाख से ज्यादा ओक के पौधे लगाए। जहाज बनाने के लिए ओक ही सबसे ज्यादा यूजफुल था। हालांकि ओक की समस्या ये थी कि इसके पौधे विकसित होने में काफी ज्यादा समय लेते थे। लगभग 150 साल बाद 1975 में ओक के सभी पेड़ पूरी तरह से विकसित होकर जहाज बनाने के लिए तैयार हो चुके थे। स्वीडन की सरकार को पेड़ तैयार होने की सूचना दी गई, लेकिन सरकार ने इन पेड़ों को काटने से मना कर दिया क्योंकि तब तक जहाज बनाने में लोहे और स्टील का उपयोग किया जाने लगा था और लकड़ी के जहाज इतिहास में दब चुके थे। विसिंग्सो आइलैंड पर ओक के सभी पेड़ सही सलामत आज भी मौजूद हैं। नंबर 9, दोस्तों पहली नजर में इस तस्वीर को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई छोटा सा आइलैंड है जो जंगल में बदल चुका है, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो ये जंगल है और ना ही ये आइलैंड है। सॉरी, जंगल तो है पर आइलैंड नहीं। ये पेड़ पौधे एक नाव पर उगे हुए हैं। जी हाँ, दशकों पहले लोगों ने इस नाव को छोड़ दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे इस पर पेड़ पौधे उगने लगे और फिर ये नाव एक जंगल में तब्दील हो गया। नंबर 10, दोस्तों यदि आप लेट 19th सेंचुरी से 1920s के बीच की पब्लिक गैदरिंग की कोई भी पुरानी तस्वीर देखेंगे तो उसमें आपको ज्यादातर लोग हैट पहने हुए नजर आएंगे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? जी हाँ, वजह थी, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि हैट फैशन और सोशल स्टेटस का हिस्सा था। दूसरी बात यह कि हैट तेज धूप और पॉल्यूशन से सुरक्षा प्रदान करता था। इसके अलावा तेज हवा और बारिश के समय भी हैट बहुत ही सहायक साबित होता था। लेकिन फिर भी लोगों ने अचानक ही हैट पहनना क्यों छोड़ दिया? देखिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कार। अब आप कहेंगे भाई वो कैसे? दरअसल बात ऐसी है दोस्तों, हैट के साथ कार में उतरना और बैठना बहुत ही मुश्किल था और हैट पहनकर कार को चलाना भी मुश्किल था क्योंकि हैट कार की छत से टच होती थी। बस इन्हीं रीजंस के चलते लोगों ने धीरे धीरे हैट को पहनना छोड़ दिया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको बहुत अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स के संग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।